नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूं खुशहाली। तो आज हम देखेंगे फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं, इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों इंस्टा पर मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। इसके अलावा देखिए वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे इस तरह की ग्रामर के ऊपर पोस्ट डालती रहती हूँ। डेली मेरी एक दो पोस्ट तो रहती ही है, ताकि आपका क्या होगा, फ्री टाइम में साथ ही साथ स्टडी भी होती रहेगी, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहेगा। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए वर्ब्स को हम मेनली दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सेकंड होता है हमारा फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। तो मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं ये जनरली सभी को पता होता है, फिर भी एक बार हम इनका क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं एंड नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वर्ब्स का पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। वर्ब्स के मेनली टू टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज की बात करें तो इसमें होता है प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स में होता है हमारे टू बी के फॉर्म्स, यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वेर। टू डू के फॉर्म्स डू, डज एंड डीड। एंड टू हैव के फॉर्म होता है हमारे हैज़, हैव एंड हैड, राइट। इसके अलावा अगर हम मॉडल वर्ब्स की बात करें तो इसमें होता है शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, राइट। तो ये सारे के सारे होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो मॉडल वर्ब्स का हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स भी समझाए हैं। उसके अलावा मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको एकदम क्लियरली समझाया है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। उसके अलावा वीडियो के एंड में आपको इस जगह पे उसकी लिंक मिल जाएगी। अब देखिए सेकंडली वर्ब को इस तरह से भी क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है फिनिट वर्ब्स एंड सेकंड होता है नॉन फिनिट वर्ब्स। अगर नॉन फिनिट वर्ब्स की बात करें तो इसको फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, पार्टिसिपल्स, जेरंड एंड इन्फिनिटिव्स। अब देखिए ये जो तीनों टॉपिक्स है, पार्टिसिपल्स, जेरंड एंड इन्फिनिटिव्स, ये तीनों के तीनों टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इन तीनों टॉपिक्स में से क्वेश्चंस दिए ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये तीनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो इन्हीं तीनों टॉपिक्स के ऊपर होंगे। इन तीनों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगी, जिसमें हम इनके यूजेस को भी समझेंगे और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे वो सारे के सारे हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको इन सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम देखते हैं फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो इन दोनों को डिफरेंट बनाता है। तो देखिए सबसे पहले फिनिट वर्ब्स की अगर बात करें तो ये हमारे सेंटेंस के कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सेंटेंस में जो पर्सन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, उसके नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग, राइट। अगर हमारा फ्यूचर टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर पास्ट टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फिनिट वर्ब्स डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन फिनिट वर्ब्स की तो ये पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट एंड टेंस इनमें से किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी सब सेंटेंस का जो कंटेक्ट है उसके साथ इसको कोई भी, हम कह सकते हैं कि कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर हमने सिंपली इन्फिनेटिव का यूज़ किया है तो उसके आगे टू ही लगेगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो ये एक फिक्स्ड पैटर्न होगा। फिर उसको जो है पर्सन के ऊपर, टेंस के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर किसी के भी साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा कि फिनिट वर्ब्स कहाँ पे यूज़ हुआ है और नॉन फिनिट वर्ब्स यहाँ पर मैंने कहाँ कहाँ पर यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको कितने वर्ब्स दिख रहे हैं, दो वर्ब्स दिख रहे हैं। एक है हमारा वेंट एंड सेकंड है यहाँ पे स्टडी, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वेंट है ये क्या है, गो का सेकंड फॉर्म है वर्ब का, राइट। ये सेकंड फॉर्म है और ये जो स्टडी है ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो
तो ये सेंटेंस तो एक ही है। अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसीलिए मैंने यहाँ पे वेंट का यूज़ किया है, तो फिर ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो वेंट है ये हमारा फिनिट वर्ब है जो कि सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, राइट। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसीलिए मैंने यहाँ पे गो की जगह पे वेंट का यूज़ किया है। लेकिन ये जो टू स्टडी है ना, ये हमारा नॉन फिनिट वर्ब है, इसीलिए इसके ऊपर टेंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। इसको अगर टू स्टडी टू लगा कर ही यूज़ करना है तो फिर इसका इसी तरह से यूज़ हुआ है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, राइट। इसीलिए यहाँ पे इसको टू स्टडी इस तरह से यूज़ किया है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही विल गो टू द स्कूल टू स्टडी। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में यहाँ पे इस वेंट को मैंने चेंज कर दिया, विल गो कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये टेंस था, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस में और ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर टेंस में, राइट। तो जैसे ही सेंटेंस का टेंस चेंज हुआ वैसे ही वेंट को मैंने फिर से कर दिया, विल गो कर दिया, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टू स्टडी था वो एज इट इज़ ही है, क्योंकि ये हमारा नॉन फिनिट वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। अब देखिए यहाँ पे फिर से गो का क्या हो गया, गोज हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके आगे ये जो है ये हमारा थर्ड पर्सन है, राइट। ही, शी, इट, इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जब भी प्रेजेंट टेंस होता है इसके अलावा थर्ड पर्सन होता है तब हम वर्ब के पीछे एस या तो ईएस का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसके पीछे मैंने ईएस को भी लगा दिया और इसको कर दिया गोस, राइट। अब देखिए ये हो गया हमारा गोस, लेकिन फिर भी ये टू स्टडी जो है वो एज इट इज़ ही रहा है, राइट, क्योंकि ये हमारा नॉन फिनिट वर्ब है। तो हमें इन्हीं रूल्स को स्टडी करना पड़ेगा कि कब नॉन फिनिट वर्ब का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, दे गो टू स्कूल टू स्टडी। अब देखिए यहाँ पे फिर से गोस को चेंज करके मैंने गो कर दिया, क्योंकि आगे ये जो हमारा पर्सन है ये क्या हो गया, दे हो गया, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे फिर से हो गया गो, लेकिन फिर भी ये टू स्टडी जो है वो एज इट इज़ ही रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एप्पल इज़ ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे एप्पल क्या है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। नेक्स्ट देखिए, एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर। तो ये अब एप्पल को मैंने एप्पल्स कर दिया, यानी इसको प्लूरल कर दिया। तो जैसे ही हमारा नाउन प्लूरल हो गया वैसे ही पीछे ये जो हमारा वर्ब लगा है वो भी प्लूरल हो गया, राइट। और ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे फिनिट वर्ब्स है, राइट। अब देखिए फिनिट वर्ब्स तो आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ये नॉन फिनिट वर्ब्स में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो देखिए ये जो नॉन फिनिट वर्ब्स होते हैं ना वो कभी भी वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते हैं, राइट। ये नॉन फिनिट वर्ब्स कभी भी वर्ब्स की तरह फंक्शन नहीं करते। अब देखिए वर्ब क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब वो होता है जो कि सेंटेंस में हमें जो क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया दर्शाता है उसी को कहा जाता है वर्ब। जैसे कि खाना, राइट, तो खाना खाने की हमारी ये क्रिया है, तो ईट जो वर्ड है हमारा वो होता है हमारा वर्ब। उसी तरह से देखिए दौड़ना, चलना, देखना, रोना, तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है उसी को कहा जाता है वर्ब, राइट। तो अब जो नॉन फिनिट वर्ब होते हैं ना वो भी होते तो वर्ब ही है, लेकिन वो हमें क्रिया नहीं दर्शाएंगे, राइट। वो हमें कोई भी क्रिया नहीं दर्शाएंगे, यानी कि वो वर्ब की तरह वर्क नहीं करेंगे, बल्कि वो एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब एंड एज अ नाउन वर्क करेंगे, राइट। अब देखिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उन स्टूडेंट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी जिन्होंने भी मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट को देखा होगा। उस पार्ट में मैंने एकदम क्लियर समझाया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स, वर्ब्स, नाउन, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में क्लियरली समझाया है। तो अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए नॉन फिनिट वर्ब्स जैसे मैंने आपको बोला कि एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड नाउन की तरह वर्क करते हैं, तो इसके हम एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव की तरह कब वर्क करेगा। तो एग्जांपल देखिए, द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन, यानी यहाँ पे क्या है, ये कैट है ना उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कैसी कैट है, स्लीपिंग कैट है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम कभी भी स्लीप्ड नहीं कर पाएंगे या विल स्लीप नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक एक्टिविटी नहीं दर्शा रहा है, मतलब क्रिया नहीं दर्शा रहा है, बल्कि जो कैट है ना उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, राइट। एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, यानी नाउन में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्लीपिंग है वो क्या कह रहा है, कैट के बारे में बता रहा है। तो कैट तो है लेकिन कैसी कैट है, सोती हुई कैट है, राइट। कैट तो है लेकिन कैसी कैट है, खेलती हुई कैट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में एडजेक्टिव की तरह हमने यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे स्लीपिंग कैट का यूज़ हुआ है। अब देखिए एज अ नाउन, तो यहाँ पे देखिए रनिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे जो रनिंग है वैसे देखने में आपको ये वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है। किस तरह से एज अ नाउन यूज़ हुआ है, देखिए ये जो रनिंग इज़ अ गुड हैबिट जो है ना, इसमें ये जो रनिंग वर्ड है ना, ये हमें एक
एक्सरसाइज का नाम बता रहा है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अभी वो दौड़ रहा है या दौड़ रहा था, दौड़ेगा, ऐसा कोई भी सेंटेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये जो रनिंग है वो एक्टिविटी नहीं दिखा रही है, बल्कि एक नाउन है। किस तरह से नाउन है, देखिए जैसे कि अगर मैं किसी एक्सरसाइज का नेम दे रही हूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ जॉगिंग इज़ एन गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो जॉगिंग को मैंने एक एक्सरसाइज का नाम बता दिया कि ये एक एक्सरसाइज का नाम है। जैसे कि स्विमिंग, राइट, तो मैं क्या बोल रही हूँ, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज का नाम बता रही हूँ स्विमिंग। तो उसी तरह से यहाँ पे भी रनिंग जो है ना वो एक तरह से एक्सरसाइज का नाम बताया है। तो जो कोई भी किसी भी चीज़ का नाम होता है ना उसी को हम बोलते हैं नाउन। इसीलिए यहाँ पे जो रनिंग है ना वो एज अ नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसीलिए ये है हमारा नॉन फिनिट वर्ब। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर ये पास्ट टेंस में भी सेंटेंस होगा फिर भी यहाँ पे रनिंग ही रहेगा, क्योंकि ये एक हमारा नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब देखिए एज अ एडजेक्टिव कैसे, सॉरी एज अ एडवर्ब कैसे वर्क करेगा। तो देखिए आलिया वेंट टू द यूके टू स्टडी। अब यहाँ पे देखिए टू स्टडी, तो यहाँ पे ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि नॉन फिनिट वर्ब्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है, लेकिन इनसे रिलेटेड कौन से हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा और ये किस तरह से वर्क करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी, जो होगा पार्टिसिपल्स, जेरंड एंड इन्फिनिटिव्स, राइट। तो इन तीनों के ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें हम इन तीनों के यूज़ किस तरह से किए जाता है, इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको उन वीडियोस में बताऊँगी। सो अगर आप उन वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है। तो आप इसको क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक एंड शेयर भी करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।